वैदिक सभ्यता। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? इंद्र हैं। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। 4 जाने माने वर्णों में से पहले स्थान पर कौन सा वर्ण था? ब्राह्मण। श्रीमद् भगवत गीता किस ग्रंथ का भाग है? महाभारत का। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। किस वेद में वैदिक युग की प्राचीनतम संस्कृत के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद में। जौ, गेहूं, चावल तथा तंबाकू में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू का। मानव जाति की सबसे पुराना साहित्यिक विरासत कौन सी है? ऋग्वेद। 4 वेदों में से सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्णों में विभाजित किया गया था? 4। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लिखित है? कठोपनिषद में। आयुर्वेद, यजुर्वेद और आयुर्वेद, गंधर्व वेद तथा शिल्प वेद में रो कौन सा उपवेद के अंतर्गत नहीं गिना जाता है? यजुर्वेद को। वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र किस भाषा में लिखे गए? तो संस्कृत। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित रखता है? यजुर्वेद। उपनिषद क्या है? हिंदू दर्शन का एक स्रोत है। प्रश्न 1 है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था? तो जौ और चावल। इसमें दिया है दूध और इसके उत्पाद। उत्तर, वैदिक आर्यों के भोजन में दूध, घी, दही आदि की प्रमुख महत्ता थी। ऋग्वेद में दूध में यव यानी जौ डालकर क्षीर, पकोदन तथा दही में बनाने वाले पनीर का उल्लेख मिलता है। जौ के सत्तू को दही में डालकर करम नामक भोज्य पदार्थ तैयार किया जाता था। ऋग्वेद में चावल और नमक का उल्लेख नहीं है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में होने वाले है? तो इसमें है उत्तर ए, जौ, यव। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम यव यानी जौ का प्रयोग करने का साक्ष्य प्राप्त होता है। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तो उत्तर है डी, तांबा। ऋग्वैदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया था। ऋग्वेद में अयस नामक धातु का उल्लेख है, किंतु इसकी पहचान संदिग्ध है। कुछ विद्वान इसे तांबा, कांसा या लोहा बताते हैं। ऋग्वैदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। किस 3 वेदों में को संयुक्त रूप से त्रैवेदी कहा गया है? तो इसमें है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेद त्रयी कहा गया है। प्रश्न नंबर 6 है, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन की आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा सही है? तो पहले है ब्रह्मचर्य, फिर इसके बाद गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। हिंदू धर्म में मानव जीवन के 4 आर्थ अवस्थाओं में विभाजित कर आश्रम व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। हिंदू धर्मशास्त्र मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानकर प्रत्येक आश्रम में निमित्त 25-25 वर्ष की अवधि निर्धारित किया गया है। यथा ब्रह्मचर्य के लिए आरंभिक सभ्यता से 25 वर्ष तथा गृहस्थ के लिए 25 वर्ष से 50 वर्ष, वानप्रस्थ के लिए 50 वर्ष से 75 वर्ष तथा संन्यास के लिए 75 वर्ष से 100 वर्ष तक का। जवलोपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। प्रश्न नंबर 7, आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे, इसका प्रमुख कारण उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया।
प्रश्न नंबर 8 है, आरंभिक वैदिक काल में स्वर्ण व्यवस्था आधारित थी। वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। एक ही परिवार के लोग अलग अलग व्यवसाय से जुड़े हुए थे। ऋग्वेद में 90 मंडल में एक स्थान पर उल्लेख है कि मेरे पिता वृषज यानी वैद्य हैं, मेरी माता चक्की चलाने वाली और मैं कवि हूँ। प्रश्न नंबर 9, ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस बात की पुष्टि करता है कि उपयुक्त में सभी यानी ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए। पुरोहितों के लिए दिए जाने वाले उपहार प्रायः गायें होती थी, न कि जमीन। ऋग्वेद में गाय की इतनी चर्चा है कि ऋग्वैदिक आर्यों को प्रमुख रूप से पशुचारक कहा जा सकता है। गाय का 176 बार उल्लेख मिलता है। इसके अधिकांश युद्ध गाय को लेकर ही हुए। ऋग्वेद में युद्ध का पर्याय गाविष्ठ है। गाय सबसे उत्तम धन मानी जाती थी। जहाँ कहीं पुरोहितों को दी जाने वाली दक्षिणा की बात आई, उसमें आमतौर पर गाय ही होती थी और भूमि कभी न होती थी। ऋग्वैदिक लोग गाय चराने, खेती करने और बसने के लिए जमीन पर कब्जा करते होते, परंतु भूमि निजी संपत्ति नहीं होती थी। प्रश्न नंबर 10 है, आर्यों को एक जाति कहने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो मैक्स मूलर महोदय आर्यों की आदि देश मध्य एशिया रोड्स बैक्टीरिया को मानते हैं। मूलर के अनुसार पमीर के पठार से ही इंडो ईरानी जाति पूर्व में पंजाब तथा पश्चिम में मेसोपोटामिया की ओर गई। प्रश्न नंबर 11, आर्यन जनजाति की प्राचीनतम बस्ती कहाँ थी? तो सप्त सिंधु। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती सप्त सिंधु में स्थित स्थापित हुई, जो सिंधु नदी से लेकर गंगा नदी तक विस्तृत थी। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार के मुखिया में शामिल होती थी? तो ये है समिति। ऋग्वेद में समिति का 9 बार उल्लेख मिलता है। समिति को विश्व अथवा जनसाधारण की आवाज़ अभिव्यक्ति करने वाली संस्था कहा गया है। राजा के निर्वाचन एवं पुनर्निर्वाचन में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। प्रश्न नंबर 13, राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? तो ऐतरेय ब्राह्मण में। ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद के सकल शाखा से संबद्ध ऐतरेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक समारोह का विवरण प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 14 है, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? तो उसे बलि कहते थे। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे बलि कहा जाता था। बलि को संग्रहित करने वाला अधिकारी भागदूध या भागदुर्ग कहलाता था, जबकि संग्रहित कोषाध्यक्ष का कार्य संभालते थे। प्रश्न नंबर 15 है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल से लिया गया है। यह मंत्र सूर्य देव को समर्पित है। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है, तो यह लिया गया है मुंडको उपनिषद से। भारतीय प्राचीन राजचिन्ह पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ है सत्य की ही जीत विजय होती है। प्रश्न नंबर 17 है, निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजेय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी? तो यह है गार्गी। याज्ञवल्क्य को गार्गी द्वारा चुनौती दी गई थी। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख बृहदारण्यकोपनिषद में मिलता है।
प्रश्न नंबर 18 है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता था? तो गंधर्व विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता था। हिंदू धर्म में विवाह को 16 संस्कारों में से एक संस्कार माना गया है। प्राचीन भारत में विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं: ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, अर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह और गंधर्व विवाह। असुर विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। इन विवाहों में ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, अर्ष विवाह को ही विधि सम्मत माना गया है। बाकी 5 प्रकार के विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता है।